सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग व्याकरण के वाच्य नामक पाठ को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने व्याकरण के वाक्य नामक पाठ को पढ़ा था, किंतु आज हम लोग वाच्य पढ़ेंगे। जैसे वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद और वाच्य के उदाहरण। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वाच्य क्या है। वाच्य वह है जिसमें कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता हो, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता को, कर्म को और भाव को प्रधानता दी गई हो, उसे हम वाच्य कहेंगे। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, अर्थात कर्ता। ऐसे वाक्य जिसमें करने वाले को महत्व दिया गया हो, उसे कर्तृ या कर्ता वाच्य कहते हैं। जैसे सीता पढ़ रही है, इसमें सीता कर्ता है क्योंकि सीता पढ़ रही है, तो सीता को प्रमुख महत्व दिया गया है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता को महत्व न देकर क्रिया को, अर्थात कर्म को महत्व दिया जाता है। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें कर्म को प्रमुखता दी गई हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ी गई, अर्थात पुस्तक पढ़ा गया, यानी पुस्तक पढ़ने की क्रिया की गई, कर्म है इसमें, तो यहाँ पर पढ़ने को महत्व दिया गया है। तीसरा है भाववाच्य, अर्थात ऐसे वाच्य जिसमें कर्ता, कर्म और भाव को प्रधानता न देकर, कर्ता और कर्म को प्रमुखता न देकर भावनाओं को प्रमुखता दिया गया हो, भाव को महत्व दिया गया हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में अपने मन के भावों को व्यक्त किया जा रहा है कि मैं चलने में असमर्थ हूँ, अर्थात मैं नहीं चल पाऊँगी। अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता, अर्थात मैं चलना नहीं चाहती, मैं नहीं चल पा रही, लेकिन मुझे चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार वाच्य के 3 भेद हो गए। कर्तृ या कर्मवाच्य, कर्तृ या कर्तावाच्य, दूसरा कर्म या क्रियावाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो बच्चों, हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से वाच्य के बारे में जाना, वाच्य के भेदों के बारे में जाना और वाच्य के भेदों के उदाहरण को पढ़ा, सुना और समझा। तो आप लोगों को अगर इस पाठ में कहीं कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग मैसेज के माध्यम से, वॉइस मैसेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं भी, किसी भी पाठ में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।